जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के राजनीतिक जीवन के बारे में वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने और नेहरू की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, लेकिन इस बिल को लेकर भी उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। इस मुद्दे पर मतभेद इस कदर बढ़े कि अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ और इससे हिंदू महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। अंबेडकर जी जब 1942 से लेकर 1946 तक के समय में लेबर इन वायसराय काउंसिल में सदस्य थे, तब उन्होंने मजदूरों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके पश्चात 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों से विजय हासिल किया। उसी वर्ष 1937 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की कठोर निंदा की और देश में चल रही जाति व्यवस्था की भी कठोर निंदा की। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों के शासन से जैसे ही मुक्त हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। हालांकि अंबेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उस समय समाज में दलित वर्गों को हरिजन नाम से जाना जाता था। उनका यह नाम बापू महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने मिलकर दिया था। इस नाम का मतलब होता है कि भगवान के लोग, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गांधी जी द्वारा दिया गया यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इस नाम का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज में निम्न जाति, दलित और निर्धन वर्ग के लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं और उनको भी अन्य जातियों की तरह समानता का अधिकार है और वह भी इस समाज में पूरे हक के साथ रह सकते हैं। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रक्षा सलाहकार और श्रम मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार अनेक मुश्किलों को सहते हुए और संघर्ष के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। निम्न वर्ग से संबंधित होने के बाद भी बाबा साहब का मंत्री बनना उनकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। स्वदेश लौटने पर उन्होंने देश के लिए लीगल प्रोफेशनल के रूप में काम करना शुरू किया। 1920 में उन्होंने अपने जाति के लोगों के हितों की रक्षा के काम करने के लिए उचित कदम उठाना शुरू किया। उन्होंने बहुत से आंदोलन, विरोधी रैलियां और भाषण आयोजित किए और लोगों को छुआछूत के खिलाफ आगे आने को प्रेरित किया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, जो कि जातिवाद का समर्थन करती थी। वर्ष 1924 में उन्होंने ऑपरेशन और छुआछूत को जड़ से समाप्त करने के इरादे के साथ
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग को शिक्षा उपलब्ध करवाना और सामाजिक आर्थिक प्रगति दिलाना था और समाज को उत्साहित, शिक्षित और व्यवस्थित करना। इस तरह बाबा साहब लगातार संघर्ष करते हुए अपने विजय पथ पर अग्रसर होते गए। इस तरह 1925 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ऑल यूरोपियन साइमन कमीशन के अंतर्गत बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में चुना गया। कमीशन रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह स्वतंत्र भारत के लिए अपना स्वयं का संविधान चाहती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल स्वतंत्रता के पहले देश के गठन में मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि उनके विचारों और दूरदर्शिता का लाभ स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक देश को मिला। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में अशोक चक्र स्थापित करवाया। स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद 2000 में मध्य प्रदेश और बिहार से छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के बनने के पीछे भी उनके द्वारा ही दिया गया सुझाव है। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन कैसा था, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।